गुलजार साहब की एक शायरी है कि मैं यूं ही मासूम बने रहना चाहता हूँ, मैं यूं ही मासूम बने रहना चाहता हूँ, पर ये जो जिंदगी है कि समझदार किए जाती है। अब जब समझदार हो ही गए हैं तो एक शायरी आपको और सुनाता हूँ। शोर मचाने से, शायरी है ये, शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती, शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती, कुछ ऐसा करिए कि खामोशी भी अखबार में छप जाए। अब आप सोचोगे कि आज बहके बहके सी ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा और आपको हिंट देता हूँ, आपको शायद पता चले कि किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां हमें समझ नहीं आती, कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां हमें समझ नहीं आती, पर हम चुप रह के उनके गिरने का स्तर देखते हैं। नहीं समझ में आया, अगर मजा नहीं आया तो फिर आप समझ लेना कि आप साहित्य के अंधे आदमी हो, साहित्य थोड़ा आपको कम आता है। बेसिकली 2-3 चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी। 2 चीजें अच्छी हैं, एक चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं कि आपको अटपटी सी लग सकती हैं या कुछ लोगों को समझ आए, कुछ लोगों को समझ ना आए। आप लोगों में से काफी सारे लोगों के कुछ कंप्लेन है, तो पहले वो कंप्लेन वाला पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो 2 अनाउंसमेंट हैं उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। एक तो सबसे बड़ी कंप्लेन जो मुझे ये लगती है कि एक आदमी, एक भाई ने, मैं स्क्रीनशॉट नहीं शेयर कर पा रहा हूँ उनका और करना भी नहीं चाहिए, भाई ने मुझे प्रूफ के साथ भेजा कि ग्रुप में का एक मेंबर हैं जो मेरे क्विज के और मेरी जो दूसरी पीडीएफ हैं वो लोगों को बेच रहे हैं। तो यार ये तो मतलब बहुत नीचे स्तर का काम हो गया कि आप दूसरे की मेहनत बेच रहे हो। बिल्कुल आप बेचने के हकदार हो। अगर आपने कुछ मेहनत किया है तो आप इसके हकदार हो कि आप उसको बेचना चाहते हो या बांटना चाहते हो, पर दूसरे की मेहनत को बेचने वाले आप कौन होते हो ये आपको सोचना चाहिए। जावेद अख्तर साहब की एक शायरी है आपके लिए, जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, चाहे वो मेरे बेच रहे हैं या फिर किसी और का चुरा के बेच रहे हैं, जो फ्रीली अवेलेबल है उसको बेच रहे हैं, उन लोगों को ही बेच सकते हो जिसको पता नहीं है। तो आपके लिए एक शायरी है कि अगर किसी और के जोर पे जो उड़ के दिखाओगे, किसी और के जोर पे जो उड़ के दिखाओगे, अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। तो मतलब किसी और का क्विज, किसी और की पीडीएफ बेच के आप कितना ही कमा लोगे और कितना दिन कमा लोगे। तो ये यार बहुत नीचे स्तर का काम है। मैं तो यही कहूंगा कि ये आप ना करो तो बढ़िया है। और बाकी कुछ लोगों का ये भी, कुछ लोगों की ये कंप्लेन है कि ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन फैला रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मतलब जानबूझ के ऐसे क्विज डालते हैं और उसके गलत आंसर डालते हैं ताकि दूसरे लोग फ्रस्ट्रेट हों। कुछ ऐसे डालते हैं कि लोगों को ये फील हो कि अरे ये भी पढ़ना था। तो इस टाइप की निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन या जानबूझ के गलत क्वेश्चन पोस्ट करना, लोगों को गुमराह करना, ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए यार। मतलब ये करके आपको क्या ही मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचिएगा कि जो हमारे पास, आपके पास ये डिग्रियां हैं, हमारे पास, आपके पास ये जो डिग्रियां हैं, ये हमारे तालीम के खर्चे भर हैं। ये जो डिग्रियां हैं ये तालीम के खर्च की रसीद हैं। इल्म तो वो है जो हमारे और आपके किरदार में झलकता है। तो मतलब पढ़ लिख के फिर ये सब काम करना, वो चतुर वाला, 3 इडियट वाला कि आगे जाना है तो दूसरों को गिराना है। अगर आप कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई कर रहा है या कौन कर रहा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट कुछ लोग ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो यार, मतलब छोटी सी हरकतें पढ़ लिख के अच्छा नहीं लगता नहीं। तो ये तो हमारे कुछ कंप्लेन की बात रही। अब 2 काम की बात कर लेते हैं। आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि जो इंटरव्यू की मैंने प्लानिंग किया था उसका क्या था, क्या हुआ बेसिकली। तो जो हमारी इंटरव्यू की प्लानिंग थी वो ऑफलाइन की थी, बट अभी लग नहीं रहा है पॉसिबिलिटी ऑफलाइन की, क्योंकि आप देख ही रहे हो क्या क्रिटिकल सिनेरियो चल रहा है। तो आप में से कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि क्यों नहीं ऑनलाइन करते हैं, तो मैं ऑनलाइन की कोशिश कर रहा हूँ। हम जो पैनल के एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि ये एक क्रिटिकल जॉब है, ये ढूंढना पड़ता है। हमें ऐसा आदमी भी नहीं चाहिए जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और सारा नॉलेज वो उगल दे वहाँ पे और आप लोग डाइवर्ट हो जाओ कि क्या इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। हमें ऐसा एक्सपर्टीज चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए जो कि एकदम जेन्युइन हो, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो कि इंटरव्यू किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल आपका वही रहे, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, ताकि मॉक इंटरव्यू के बाद आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपकी ये कमजोरी है, इस पर आपको वर्क करना है। ऐसा नहीं कि कुछ ये वो पूछ लें और पैनल में अगर वो रहेंगे तो हम लोग मना भी नहीं कर सकते हैं। और मैंने कई सारे लोगों से कांटेक्ट किया जो ऑलरेडी हैं, जो जाते हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको बुलाया जाता है, पैनलिस्ट हैं। तो उन लोगों का कहना ये है कि
हम ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल इन द सेंस कि ये होता है कि रिस्क होता है थोड़ा सा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाके कहीं पे सर्विस दो, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये सर्विस आपको फ्री दी जा रही है, ये एक एकेडमी है, वो ये बात नहीं बता सकते। अगर कोई NGO होता तो वो करते तो शायद कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो मैंने कुछ फैकल्टी, मेरी LD में बात हुई, GEC गांधीनगर जो है उसमें बात हुई, तो उन लोगों का यही कहना था कि हम नहीं ज्वाइन कर सकते। फिर भी हम लोग मैं कुछ अच्छे फैकल्टी डेफिनेटली ढूंढ लूँगा, कुछ अच्छे एक्सपर्ट ढूंढ लूँगा जो आपके सारे पर्सपेक्टिव से कवर कर लेंगे। तो हम जल्दी ही ऑनलाइन शुरू करेंगे कि आपका जो मॉक इंटरव्यू हो ऑनलाइन हो। एक बहुत अच्छा सजेशन आप में से किसी ने मुझे दिया, वो भी स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पाया, मैं काफ़ी पहले किसी ने कहा था पर उसके बाद 2-3 मैसेज और आए इस टाइप के कि जो टेस्ट सीरीज है उससे आपका मोमेंटम बना होता है। टेस्ट सीरीज के बहाने थोड़ा आप पढ़ते रहते हो कि हाँ चलो हेडेक रहता है कि टेस्ट सीरीज देना है, तो आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें सब्जेक्ट वाइज। और कुछ लोग कह रहे थे कि जो पुरानी टेस्ट सीरीज है उसका लिंक दोबारा से ओपन किया जाए, तो मैं दोनों कर दूंगा। हम संडे को टेस्ट सीरीज में अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ इन द सेंस कि करूँगा डेफिनेटली। आपको बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा कि किस तरीके से होगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो टेस्ट सीरीज पे, तो ये वीडियो पब्लिश होने के बाद आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो कि हमें किस टाइप से टेस्ट सीरीज अरेंज करना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज अरेंज करेंगे, टेक्निकल का भी करेंगे, नॉन टेक्निकल का भी करेंगे। तो ये बेसिकली 2 अनाउंसमेंट थी, एक टेस्ट सीरीज को लेके और एक आपके इंटरव्यू को लेके। इंटरव्यू भी हम लोग जल्दी ही करेंगे। मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहता है कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है, जो लोग सेलेक्टेड हैं वो उसके हिसाब से हम इंटरव्यू करते हैं। बट आप लोग में से काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं, मार्क्स उनका इतना है कि वो डेफिनेटली सेलेक्ट होने वाले हैं, तो स्टार्ट करते थोड़ा तो उनको टाइम ज़्यादा मिलता। तो मैं कोशिश करूँगा कि रिजल्ट अगर डिले होता है तो हम मॉक टेस्ट को शुरू कर दें ऑनलाइन ही। तो ये 2-3 अनाउंसमेंट थे। और लास्ट में जाते जाते एक शायरी आपको सुनाते जाता हूँ। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, जो इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लॉकडाउन में पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, कि भैया इतना ना डरो यार, अगर आपने ये रास्ता चुना है तो फिर इस पे आगे बढ़िए और तब तक आगे बढ़िए जब तक मंजिल ना मिल जाए। क्योंकि रास्ता आपने चुन लिया है, टाइम दे दिया है, रिसोर्सेज दिए हैं आपने, फिर पीछे हटने का क्या ही मतलब है। कम से कम जिसके लिए इतना सब किया है वो एग्जाम तो दे लीजिए सब्र के साथ। तो चलिए मिलेंगे अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।